हेलो स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ। अगर आप अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, मैंने कुछ प्लस कोर्सेज बनाए हुए हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज बनाए हुए हैं और काफी सारे मेरे फ्री कोर्सेज भी हैं। वो सब आप लोग वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे इस यूट्यूब सेशन में मैं आपको बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 है, उसका अंदर एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं वही टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आपको कवर करवाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज से हमारे आगे की चीजें निकल कर आएंगी। पूरे साल में हम आगे क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर नंबर 1 है। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, स्टूडेंट्स पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, वो उनको मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैंने एमबीए, एमकॉम, बीएड, बीकॉम, पीजीडीसी किया हुआ है। साथ में मैं 4 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से मुझे कॉमर्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो होप सो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा और आपको एग्जाम्स में एक बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद कर पाऊंगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या-क्या है? एक-एक करके मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या-क्या होती हैं। बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे और बिज़नेस के अंदर के फीचर्स देखेंगे। उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे प्रोफेशन, बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में और फिर पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस। ये टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ मैं सब आपको। और टाइप्स ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज देखेंगे, उसमें इंडस्ट्रीज देखेंगे और कॉमर्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इन्हीं के बारे में आज कवर करने के लिए आया हूँ। मैं आपको इंडस्ट्रीज के टाइप बताऊंगा और अगर टाइम बचेगा तो मैं कॉमर्स को भी क्लियर कर दूंगा। उसके बाद है हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, क्यों ये अराइज होता है, क्या वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जब बिजनेस में रिस्क अराइज हो जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और बिजनेस स्टार्ट करते समय हम कौन कौन सी बेसिक चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, वो सब भी हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे। यहाँ पे पहले मैं आपको मतलब समझाना चाहूंगा कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं। पहले हम लोग स्टार्टिंग से थोड़ा सा 5 मिनट तक हम ओवरव्यू देखते हैं पीछे का। जिन लोगों ने कवर करके रखा उनके लिए रिवीजन टाइप का हो जाएगा और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा हिंट मिल जाएगी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे सारे ह्यूमन बीइंग, ये हमारे ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग ऐसी हरकतें करता है। बोले सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसी हरकतें थोड़ी करता हूँ। बेटा बिल्कुल आप लोग ऐसी तो करते हो, दिन भर उचकते हो, इधर उधर घूमते हो, क्या घूमते हो? बोले नहीं सर नहीं घूमते हम लोग। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज करता है, एक इंसान, हम लोग आम जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक, रात तक सोने तक जो भी एक्टिविटीज करते हैं सभी एक्टिविटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो दो तरह की होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंसान दो तरह की एक्टिविटीज करता है, हर एक ह्यूमन बीइंग दो तरह की एक्टिविटीज करता है। एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है और दूसरी वो, अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, पहले पहले मैं बता दूं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो मेन पर्पस इनका क्या होता है, मनी अर्निंग करना। वो एक्टिविटीज जो मनी अर्निंग के पर्पस से की जाती है, तो गांधी जी की प्राप्ति के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, उन एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हमारा कभी भी मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। हमारा कभी भी, हम लोग कभी भी पैसा कमाने के मोटिव से काम नहीं करते। हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मा की संतुष्टि के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, समाज कल्याण के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, उन एक्टिविटीज को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे ये आपके सामने एक फोटो है, मम्मी आपको खाना बना के खिलाती है, कभी मम्मी ने बोला क्या बेटा एक काम कर, मैंने तेरे को दोनों टाइम खाना खिलाती हूँ, इसका मेरे को 50-50 रुपए दोनों टाइम का चाहिए, मम्मी ने ऐसा बोला क्या? मम्मी कभी नहीं बोलती। मम्मी स्वार्थी नहीं है, तुम लोग स्वार्थी हो। तुम लोग स्वार्थी हो, हम क्या मतलब के लिए काम करते हो, मम्मी स्वार्थ के लिए काम नहीं करती। तो जो काम हम पैसे के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए, मनी भाई की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो वो सारे काम जो मनी भाई के लिए करते हैं वो सब हमारे कौन सा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और जो सब हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, लव अफेक्शन, फ्रेंडशिप, केयर, इन सब के पर्पस से रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, ये सब एक्टिविटीज हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। बोले सर क्या बच्चों वाली बातें पढ़ाते हो, ये तो हमें पता था, बेटा पता था तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का डिफरेंस मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरा आजकल टॉपिक जो कुछ और है, लेकिन उस टॉपिक का बेस बना रहा हूँ आपको, हम उस टॉपिक तक पहुंचेंगे, लेकिन कहाँ से हम उस टॉपिक तक पहुंच रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, लिंक जोड़ रहा हूँ। फिर हम लोग ऐसे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, आप लोगों के साथ कहाँ से कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ा दिया। तो यहाँ पे हम निकले ह्यूमन बीइंग जो है, इंसानी पुतला। इंसान दो तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिया पैसा कमाने के पर्पस से, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख लिया सेल्फ सेटिस्फेक्शन, लव, केयर, अफेक्शन, इन सब के लिए। बोले साहब पता चल गया, वो क्लियर है ना? क्लियर है, संतुष्टि हो रही कि नहीं हो रही? हाँ हो गई। तो यहाँ पे
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना बेटा, वो भी 3 तरह की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलो बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो भी 3 तरह की होती है। इंसान जिंदगी में पैसा 3 ही तरीके से कमाता है। 3, ये 3 चीजें हैं, यहाँ से इंसान पैसा कमाता है। बोलो सर बताओ, अब आगे पहेलियां ना बुझाएं। तो मैं वही बता रहा हूँ, इंसान जिंदगी में पैसा जहां तो कमाएगा, व्यापार करके, बिजनेस करके आप पैसा कमा सकते हो, आप प्रोफेशन करके पैसा कमा सकते हो, प्रोफेशन बताता हूँ मैं, और एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जॉब करके। चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ। बिजनेस में भी बताऊंगा थोड़ी देर में डिटेल में। प्रोफेशन आप समझ लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज देने लगो तो आप प्रोफेशन बन जाओगे। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, कहीं पे जाकर नौकरी करने लगो, वहां पे सैलरी मिलने लगी तो आप एम्प्लॉयमेंट में हो जाओगे। इनके भी बारे में डिटेल में है हमारे चैप्टर में, लेकिन मैं बोला ना मैं आज इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ बिजनेस के ऊपर। प्रोफेशन मतलब कहीं पे कोई डिग्री प्राप्त करके, कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त करके, कोई नॉलेज प्राप्त करके, स्किल यूज करके हम अपनी सर्विसेज किसी को देंगे, जिसमें सब लोग एंटर नहीं हो सकते। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना जरूरी है, आपको वकील बनने के लिए एग्जाम पास करना जरूरी है। इसी तरह के काम करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज करते हो उन्हीं को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। वैसे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम कहीं पे जाएं और नौकरी करने लगे, वहां पे हमें रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलने लगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। बस यही है। अब हम बिजनेस को डिटेल में देखते हैं, थोड़ा बिजनेस को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में मैंने बता दिया, बस बिजनेस मेरे को बताने का, तो मैं बिजनेस बता रहा हूँ। ये प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने बताया। जैसे मेरा टॉपिक आज का इंडस्ट्रीज है, तो मैं इनको ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। अब मैं पहले बिजनेस बताता हूँ, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही इंडस्ट्रीज आती है। तो बिजनेस में क्या होता है, जो व्यक्ति पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए, सुनिए थोड़ा। बिजनेस में क्या करते हैं, हम तो जानते कोई गुड्स को क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। या तो किसी सामान को हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर किसी सामान को, अच्छा, मैन्युफैक्चर करेंगे या तो किसी सामान को, या क्या कर लेंगे, प्रॉपर कर लेंगे, या इसको आम भाषा में कह सकते हो परचेज कर लेंगे, कहीं से खरीद लेंगे। या तो हम सामान खुद बनाएंगे, या तो हम सामान खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर हम कहीं से बना बनाया सामान ले आएंगे। दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा, दोनों का रिजल्ट ये निकलेगा हमारे पास, या तो हम प्रॉपर कर लें या मैन्युफैक्चर कर ले, दोनों का रिजल्ट हमारे पास ये निकलेगा कि हमारे पास आ जाएंगे गुड्स, हमारे पास सामान आ जाएगा, बहुत सारे गुड्स आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर गुड्स क्या होता है, बेटा बिजनेस के अंदर जिन चीजों को व्यापार किया जाता है, बिजनेस में जिन चीजों को व्यापार किया जाता है उन्हीं चीजों को हम लोग किसका नाम देते हैं, गुड्स का। बोलो सर ऐसे नहीं बोलते, मैं ऐसे बोलता हूँ। अब आप बोलोगे सर गुड्स थोड़ा और डिटेल में समझाइए। देखिए, आपका फर्नीचर का व्यापार है, आप फर्नीचर बेचते हैं, टेबल कुर्सी अलमारी जो भी है, जितनी चीजें बेचते हैं फर्नीचर के अंदर, वो सब आपके लिए गुड्स है। अगर आप राशन की दुकान है, आपका जनरल स्टोर है, उसके अंदर जितना भी सामान रखा होगा ना, स्टॉक आप जो बेचते हो, जो आप कस्टमर्स को बेचते हो, वो सब आपके गुड्स है। आपका गेहूं का व्यापार है, आटा बनाते हो, तो आपका आटा जितना भी गेहूं होगा वो सब आपका क्या होगा, गुड्स होगा। तो जिस चीज का आपका व्यापार होगा उसी चीज को हम लोग, उसमें जो भी सामान होगा, जिस चीज का सामान का व्यापार होगा, उसी सामान को हम लोग गुड्स कहते हैं। गुड्स टेंजिबल होने चाहिए, मूवेबल होने चाहिए, मतलब कि उस सामान को हम छू सके, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई ना कोई इसकी कीमत होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें किसी चीज में पाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। चाहे फिर आप मैन्युफैक्चर कर लो, जैसा आपको नाम लिख रहा होगा, चाहे फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, या फिर आप प्रोक्योरमेंट कर लीजिए, या तो सामान कहीं से बना बनाया उठा लीजिए। और दोनों दोनों ही चीजों का कंडीशन क्या निकल के आएगा, दोनों का रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास गुड्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, गुड्स आ जाएंगे। अब इन गुड्स को क्या करना है, एक काम करते हैं सर, गुड्स आ गए हैं, घर पे बैठ को काटते हैं, इनमें मतलब मिर्च मसाला बनाते हैं और अचार बना लेते हैं। ऐसे करना है क्या, नहीं, हम इनको क्या करते हैं, आगे सेल करते हैं, गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, सेल और एक्सचेंज करते हैं। यही काम किया जाता है बिजनेस के अंदर। इतना सिंपल है ना। या तो कोई सामान मैन्युफैक्चर कर लो या बना बनाया सामान ले लो, दोनों का रिजल्ट लेने के लिए गुड्स ले लो। गुड्स आ गए, गुड्स को आगे क्या कर दो, सेल कर दो, और जब इन्हीं गुड्स को आगे सेल कर देंगे तो आगे से पैसा आ जाएगा, फिर वही पैसे से फिर से गुड्स खरीदेंगे, फिर से बनाएंगे, फिर से बेचेंगे, यही काम करते रहते हैं, यही बिजनेस हमेशा चलता रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस करना। आपको दो चीज समझ में, यहाँ पे देख लीजिए, इन्हीं एक्टिविटीज को मैं खाने वाला हूँ आज। ये मैन्युफैक्चर, मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात की ना, इसी को मैं आज पकड़ने वाला हूँ, इसी के ऊपर बाल की खाल निकालेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। तो ये बिजनेस के फीचर्स हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सेल और एक्सचेंज किया जाता है गुड्स को फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड। लेकिन एक दिन के लिए ये काम कर रहे हैं तो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर यही काम करेंगे। इसमें मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग या मनी अर्निंग के पर्पज से काम करते हैं, और जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। पैसा कमाना है बिजनेस करके तो इसमें क्या होगा, रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो यही काम करना क्या कहलाता है, बिजनेस करना कहलाता है। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है, सॉरी डिफरेंस दिया गया है
बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पे हम इस डिफरेंस को नहीं आज डिस्कस करें क्योंकि हमारी क्लास आज इस टॉपिक पे नहीं है। यहाँ पे बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोला गया, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है जिसमें यूटिलिटीज क्रिएट करते हैं। इसको मैं ज्यादा टच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं एक ऑलरेडी क्लास बना चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो वो मैं अभी फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ किस उद्देश्य से बिजनेस किया जाता है। यहाँ पे आज हमारा मुद्दा जो है वो है बिजनेस एक्टिविटीज पे। बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर मेन मुद्दा जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज कितने तरह की हैं यहाँ पे देख लीजिए, तीन तरह की इंडस्ट्रीज दी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इन्हीं को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो आप बोलोगे सर पहले थोड़ा तो बीस तो अभी तक बेसिक दिया था बेटा, एक मिनट फिर से मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। तो यहाँ पे कहानी हमारी शुरू हुई थी कहाँ पे, मैं आपको उसी कहानी पे फिर से लेके जाना चाहता हूँ। ह्यूमन बीइंग, इंसान, लालच का पुतला, दो तरीके का काम करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर क्या करता है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। यही बिजनेस के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, इन्हीं कामों को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज का नाम दिया जाता है। और इन्हीं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है इंडस्ट्री और दूसरा आता है कॉमर्स। इन्हीं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज रहती हैं और एक कॉमर्स की एक्टिविटीज रहती हैं। तो बस उन्हीं को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज आ गया, ऊपर का आप चार्ट समझ गए होंगे, और नीचे आ गया हमारे पास इंडस्ट्री और दूसरी तरफ आ गया कॉमर्स। तो मैं आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। इसी में इंडस्ट्रीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बोला गया, बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरह की हैं ये देखिए। फंक्शंस के बेस पर अगर देखा जाए तो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो दो तरह की होती हैं, एक है आपके पास इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। तो पहले मैं इंडस्ट्री बता देता हूँ। इंडस्ट्री ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी प्लेस, ऐसा कोई भी हब जहां पे किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाए। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाए यूजफुल प्रोडक्ट्स में। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। आपके पास लकड़ी है, आपके पास एक लकड़ी है, वुड है, वुड पे एक टुकड़ा है पेड़ का कटा हुआ, और आपने उसको फैक्ट्री में ले गए और उसको कन्वर्ट करके उसे बैट बना दिया। क्रिकेट खेलते हो ना, सब लोगों का बचपन का एक ही ड्रीम तो था, सर बड़े होकर क्रिकेटर बनना है। उसी ड्रीम को याद करो। बैट काय का बनता था, लकड़ी का रहता था कि नहीं रहता था? और लकड़ी अगर लकड़ी की तरह ही उठा लेते थे, उससे बैटिंग कर पाते अच्छे से? नहीं सर, उसमें स्ट्रोक अच्छे से नहीं आ रहा है, टाइमिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो मजा नहीं आ रहा खेलने में, लकड़ी से खेलते तो। लेकिन उसी लकड़ी को कन्वर्ट करके उसको थोड़ा प्रोसेस करके थोड़ा फिनिशिंग देकर उसको स्टिकर स्टिकर चिपका के ग्रिप चिपका के उसको बैट बना दिया गया, तो कितना अच्छा फॉर्म में हो गया। तो वहां पे क्या हो गया, हमने किसी एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करके किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। यही काम क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा, बिजनेस एक ऐसी जगह है, बिजनेस एक्टिविटीज एक ऐसी एक्टिविटीज है इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, चार नहीं दो, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाए। अब बिजनेस का मेन मोटिव, जो इंडस्ट्रीज का मेन मोटिव होता है, ये होता है यूटिलिटीज क्रिएट करना। यूटिलिटीज क्रिएट करना। अब जो यूटिलिटीज आप समझोगे कि क्या होती है यूटिलिटीज। अगर कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी जरूरतों को पूरी करने की क्षमता रखता है, उसके अंदर क्या यूटिलिटी है। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, बता रहा हूँ। आपको बहुत तेजी से भूख लगी थी, बहुत जोर से भूख लगी थी, और इतने में कोई दोस्त आया और आपको गर्मा गर्म आपको पिज्जा खिला गया। सर ऐसी बातें मत करो। देखो, मान लो फिलहाल तो बंद है, लेकिन मान लो कि आपने क्या खा लिया, पिज्जा खा लिया। कोई दोस्त आया और गर्मा गर्म आपको पिज्जा खिला के चला गया, तो आपको क्या मिला, संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, आपकी भूख मिली कि नहीं मिली। तो जब भी ऐसा होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो और वो प्रोडक्ट आपकी किसी जरूरत को पूरा कर दे, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी किसी जरूरत को पूरा कर दे, तो उसके अंदर वो जो ताकत थी ना आपकी जरूरत को पूरा करने की, जो ताकत थी जिससे आपकी जरूरत पूरी हुई, उस एनर्जी को, उस ताकत को, उस इंटेंजिबल फोर्स जो दिख नहीं रही है, उस फोर्स को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। जो भी चीज आपकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी जो होती है वो कई तरह की होती है, लेकिन हम यहाँ पे उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसी यूटिलिटी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिटेल में देखेंगे। अब आप बोलोगे सर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गया यहाँ पे, बेटा आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर दो सब्जेक्ट्स हैं,
एक स्टैटिस्टिक्स है और दूसरा इकोनॉमिक्स है। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, माइक्रो में हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। अब मैं आगे बताता हूँ। तो इंडस्ट्रीज हमने देखी है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, वहाँ पे भी उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज बोलेंगे। अब इंडस्ट्री जो होती है ना बेटा, वो 3 तरह की होती है। बीन नहीं, 3। अब तो बोलेगा, बोलो सर 3 बंदर के जुआ बीन, वो वाली बात नहीं कर रहे हम, पहली बात ऐसे नहीं करते। इंडस्ट्री जो होती है 3 तरह की होती है। एक है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक है सेकेंडरी इंडस्ट्री, एक है टर्शियरी इंडस्ट्री। बोलो सर एक बात बताओ, ये तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में हम 10वीं कक्षा की ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में जब हम थे तो हमारे टीचर ने घोट घोट के ये तीनों चीजें बता दी थी। अब क्या के लिए दोबारा माता बच्ची भेजा गया के लिए संकार्य सर, बेटा आपने जो पढ़ा था वो आपने बेसिक्स देखा था। क्या देखा था? बेसिक्स देखा था। अब हम डिटेल में घुसेंगे इनके अंदर। आपने उतनी डिटेल में वहां पे नहीं पढ़ा था, और अब तो हमें इनकी बाल की खाल निकलनी बेटा। वहां पे तुझे पढ़ा था इस्लाम की कोई चीज होती है। अब तो हम करेंगे ना कुछ सालों बाद, हम जब बिजनेसमैन बनेंगे तो हम भी तो इन्हीं में से कोई ना कोई इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे काम करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए ना कि मार्केट में किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उनका काम क्या क्या होता है। इसलिए इनकी बाल की खाल अब निकाली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये रहा आपकी इंडस्ट्री। इतने सारे काम नहीं किए जाते, आप देखो इतने सारे काम इंडस्ट्रीज के अंदर, सारे के काम जो इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रीज कहते हैं। आपको इंडस्ट्री समझ में आ गया, इंडस्ट्री के 3 टाइप पता चल गए। 3 टाइप की इंडस्ट्रीज है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। अब मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? ये प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स टू दोस इंडस्ट्रीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पाइसेस। मतलब जहां तो आप नेचुरल रिसोर्स, जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करो, उनको जमीन से निकालोगे, उनको एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन करोगे, फिर से और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाओगे लिविंग स्पाइसेस का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और ज्यादा रिप्रोड्यूस करोगे। इस चीजों का काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं? जो भी इंडस्ट्रीज ये काम करती हैं, उन इंडस्ट्री को प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है? ये देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी सेक्टर आपको दिख रहा है ना, जहाँ पे लकड़ियां हैं, लकड़ियां कटी हुई हैं, समुद्र में पानी में से कुछ निकाला जा रहा है, गाय भैंसों को चराया जा रहा है ताकि वो मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, और जहाँ पे खेती की जा रही है, ये सारे जितनी भी ये एक्टिविटीज हैं, ये सब प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी है। ये सारे काम किए जाते हैं अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। प्राइमरी इंडस्ट्री को अब 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी इंडस्ट्री बेटा 2 तरह की होती है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, एक जेनेटिक इंडस्ट्री होती है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। तो पहले मैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बता रहा हूँ। ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो लैंड या सी, याद रखना है यहाँ पे उन्होंने लिखा नहीं है कहीं पे भी, बुक में भी नहीं देते नॉर्मली, लैंड एंड सी, जमीन या समुंदर से कुछ भी निकाला जाए, समुंदर से कुछ भी निकाला जाए, जमीन या समुंदर से कुछ भी निकाला जाए और वो प्रोडक्ट किसी चीज के काम आए, तो उस जो इंडस्ट्रीज ये काम कर रही हैं, जमीन या समुंदर से कुछ निकालने का, एक्सट्रैक्ट करने का काम कर रही हैं, उन्हीं को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का नाम देते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में एग्जांपल ले सकते हो आप। अर्थ से मिनरल्स निकाले जाते हैं, नदियों से फिशेस निकाली जाती हैं, फॉरेस्ट से टिम्बर निकाला जाता है। अब मैं और एग्जांपल दूं तो क्रूड ऑयल निकाला जाता है। कहाँ से निकलता है बेटा? इसी तरह की कोई फैक्ट्रियां लगी होंगी क्रूड ऑयल निकालने के लिए कि नहीं लगी होंगी, तो वहां पे उनसे फैक्ट्रियों से क्रूड ऑयल भी निकाला जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अ, और डिटेल में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोल निकाला जाता है। कोल भी तो कहाँ से निकलता है बेटा? जमीन से ही तो निकलता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, लैंड और सी से निकाली जा रही है, या तो समुद्र से निकाली जा रही है या लैंड से निकाली जा रही है। तो जो भी इंडस्ट्रीज ये सारे काम करती है, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उन इंडस्ट्रीज को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का नाम देते हैं। उन इंडस्ट्री को हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। उसके बाद है आपकी दूसरी इंडस्ट्री जो है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरी इंडस्ट्री जो आपके सामने है वो है जेनेटिक इंडस्ट्री। पहले तो अपन को समझ में आ गई, जमीन या समुद्र से कुछ भी निकाला। दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री जो बेटा होती है, वो क्या करती है? दोस इंडस्ट्रीज व्हिच इन्वॉल्व रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानवरों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सीधी बात है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करना? पालना, पोसना, बड़ा करना, उनको और रिप्रोड्यूस करना,
और फिर उनको आगे किसी चीज में यूज करना, यही सब काम किया जाता है अंदर जेनेटिक इंडस्ट्री में। आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पे बहुत जगह पे भैंसे पाली जाती है ताकि उनसे दूध ले सके, बहुत जगह पे हनी बीज पाली जाती है, हनी बीज आपको पता है मधुमक्खियां पाली जाती है जिससे हम लोग हनी निकल सके उनसे। तो इस तरह से हम लोग काफी सारे काम करते हैं जिससे हम यहाँ पे अब आप अगर इसको और कैटेगरी में डालना हो, जैसे यहाँ पे लैंड और सी मैंने बता दिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करके हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे, तो जो भी इंडस्ट्रीज ये प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करके उन पेयरिंग करके उनको ब्रीडिंग करके ये काम कर रही हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री का नाम देते हैं। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको, यहाँ पे दिया गया है रेयरिंग ऑफ कैटल फॉर मिल्क, इनको चराना ताकि वो दूध दे सके, डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, प्लांट्स इन नर्सरी, फिशिंग पॉन्ड्स में मछलियां पालना, ये सब चीजें किस में आती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लैंड या सी इधर से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जहां तक हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको रियर कर रहे हैं, वेरिएटिंग कर रहे हैं, उनको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज में आ जाती है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाती है। ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड इंडस्ट्री पे। हमारे पास सेकंड टाइप की जो इंडस्ट्री है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अरे वाह, क्या नाम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री, नाम से समझ में आएगा। अब ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये कौन सी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट तो बनाती हैं लेकिन उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, और रॉ मटेरियल जो इनके पास आता है वो कहाँ से आता है, जो प्राइमरी सेक्टर ने बना के दिया है। मतलब ये अभी जो हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में देख रहे थे, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में देख रहे थे, वही प्राइमरी सेक्टर जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उसको भेजा जाएगा कहाँ पे, उसी प्रोडक्ट को ना उसी सामान को जो भी प्राइमरी सेक्टर से निकला है उसको भेजेंगे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री में, और सेकेंडरी इंडस्ट्री इसी प्रोडक्ट को या इसी सामान को यूज करेगी एज ए रॉ मटेरियल, इसी सामान को यूज किया जाएगा एज ए रॉ मटेरियल, और फिर जाके इसको प्रोसेस किया जाएगा, और प्रोसेस करके इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे आज समुंदर से नमक निकाल जाता है, नमक तो निकलता है लेकिन वो काम का नहीं रहता है, उसको इंडस्ट्रीज ने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का काम था, लेकिन फिर उसको एक फैक्ट्री के अंदर लेके उसको साफ किया, उसको रिफाइन किया, उसको पैकेट्स में पैक किया और उसको एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया, ये काम किसने किया, सेकेंडरी इंडस्ट्री ने काम किया। तो रॉ मटेरियल की तरह जो भी प्रोडक्ट आपकी प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किए हैं, जो भी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया उनको हम लोग एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे, और फिर उनको फिनिश गुड्स में, प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि आप लोग उसे बड़े आसानी से यूज कर सको। अब आप बोलोगे सर इसका एक और एग्जांपल दो। बेटा आप लोग सब लोग, पिज्जा आपका फेवरेट है, मैक्सिमम बच्चों का पिज्जा फेवरेट है, अरे यार ये हॉर्न वाले तो गली में भी हॉर्न बजाते हैं, कोई बात नहीं, इग्नोर मारे। तो यहाँ पे आपने पिज्जा तो खाया ही होगा। अब पिज्जा खाते समय आपने कभी नोटिस किया जो उसका बेस होता है वो किसका बनता है, लोग बोलेंगे सर मैदे का, फ्लोर का। अब वो मैदा कहाँ से आता है, सर वो खेती से आता है, खेती से कहाँ से, गेहूं से, और गेहूं कहाँ से आता है, जमीन से, तो वो कहाँ से काम हो गया, प्लांट्स, जेनेटिक इंडस्ट्री का। अब वही प्लांट्स ने जो भी गेहूं वगैरह निकाला उससे हमने उसको प्रोसेस किया, उससे मैदा बना दिया। अब मैदे को प्रोसेस करके उसका क्या बनाना, उसका बेस बनाना, वो काम कहाँ पे होगा, किसी ना किसी इंडस्ट्री में होगा। तो यही होगा ना, तो प्राइमरी सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस किए, उनको हमने एज ए रॉ मटेरियल यूज किया, और उसी रॉ मटेरियल को यूज करके हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। यही काम जैसे इंडस्ट्री ने किया, इंडस्ट्री थी हमारी कौन सी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो तरह की इंडस्ट्रीज है बेटा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी दो तरह की इंडस्ट्रीज है, एक इसके अंदर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरी है इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, दूसरे के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं, वही है जो काम क्या करती हैं, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू द फिनिश गुड्स। जो क्या काम करेंगी, रॉ मटेरियल को या फिर सेमी फिनिश गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगे। जो आपके सेमी फिनिश या फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल है उनको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का होगा। ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, यूटिलिटीज क्रिएट करती है, मतलब कि किसी भी सामान के अंदर यूजफुलनेस क्रिएट करती है, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। पहले क्या होता था, एक छोटा सा मोबाइल आता था जिसमें फोन बस लगता था, स्नेक वाली गेम खेली जाती थी,
फिर उसी मोबाइल के अंदर नई-नई चीजें डालेंगे, नए-नए फीचर्स डालेंगे, जिससे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा नीड एक ही चीज़ से पूरी हो जाए। तो आज की डेट में मैक्सिमम नीड्स हमारी एक मोबाइल फ़ोन पूरी कर देता है। तो उसके अंदर ये यूटिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं और ये कहाँ पे क्रिएट होती है? इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्रिएट होती हैं। प्लास्टिक बनाया, किसी ने कॉपर कई तरह की चीज़ें बनाई गई, वो सब सिर्फ कहाँ पे बनी? प्राइमरी सेक्टर के अंदर बन गई या वही सेमी फिनिश गुड्स जो भी थे, वो हमारे पास आगे किसी सेकेंडरी इंडस्ट्री ने बनाए होंगे। अब उन्हीं गुड्स को प्रोसेस करके इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हर व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सके, हर व्यक्ति उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं? यूटिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटीज़ क्रिएट करते हैं ताकि उसको आम इंसान आराम से खरीद सके। अब इसके अंदर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। जो भी सामान इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है वो 2 तरह का हो सकता है। एक इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स। आप जो डेली टू डेली सुबह से लेके शाम तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो ना बेटा वो सब के सब कंज्यूमर गुड्स हैं। अब ये मत बोलना सर हम हथियार भी यूज़ करते हैं, कट्टा भी यूज़ करते हैं, तो वो कंज्यूमर गुड नहीं है। अगर कोई हो गुंडा टाइप व्यक्ति हमें पढ़ रहा हो तो वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं है गुंडे टाइप बच्चे पढ़ते नहीं है। आप लोग सब अच्छे बच्चे हो जो पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर हम सुबह साबुन लगाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट का यूज़ करते हैं, शैम्पू का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम साबुन का, सर्फ का, जाने कितनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम सुबह से लेके शाम तक कंज़्यूम करते हैं, उन सभी गुड्स को हम लोग कौन-सा नाम देते हैं? कंज़्यूमर गुड्स का नाम दिया जाता है। अब कंज़्यूमर गुड्स आपको समझ में आ गए कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। फिर आती है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल कम होते हैं, बहुत कम। जैसे बड़ी-बड़ी मशीनरी, हैवी मशीनरीज़, करोड़ों की मशीनरीज़ कहाँ पे बनेंगी? कभी सोचा है? हाँ, तो अच्छा बताओ गन बनती है, गन कहाँ से बनेगी? मशीन से। अच्छा वो गन बनाने वाली मशीन कहाँ पे बनेगी? अरे सर ये तो ट्रिकी हो गया। मशीन से गन बनेगी, लेकिन जो मशीन बनी, वो मशीन कैसे बनी? वो मशीन भी किसी न किसी इंडस्ट्री में बनी होगी और वो इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट बनाया वो मशीन बनाई। जिस इंडस्ट्री ने वो मशीन बनाई गन बनाने वाली, वो मशीन कौन-सा गुड्स थी? इंडस्ट्रियल गुड्स थी। उसका इस्तेमाल घर में नहीं होगा, उसका इस्तेमाल वहाँ पे ही होगा, कहाँ पे? जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होगी। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कई सारी मशीनें बनती हैं, छोटी मशीनें भी बनती हैं, बड़ी मशीनें भी बनती हैं, सब यूज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इन सभी को हम लोग किस कैटेगरी का नाम देते हैं? इन सबको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। जो प्रोड्यूस किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिनको आगे यूज़ किया जाएगा, उनको हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स का नाम देते हैं। जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स एक्सेट्रा। अब उसके बाद आता है हमारे पास उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के आगे डिटेल। मैंने बोला बाल की खाल निकालेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आगे 4 तरह की होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज आल्सो ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जाती है। अब आप समझोगे कि एक पानी दे दो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होंगी वो कितने तरह की होंगी? 4 तरह की होंगी और इसके अंदर जो पहली इंडस्ट्री आती है वो आती है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं बेटा? आप लोग थोड़ा गेस करो, 1 मिनट गेस करो जितना पानी में। आई होप तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे एक रॉ मटेरियल होगा। हमारे पास रॉ मटेरियल जो होगा वो एक रॉ मटेरियल होगा। उस एक रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस कर करके उससे कई सारे फिनिश गुड्स बना देंगे। उससे फिनिश गुड्स एक नंबर का बन जाएगा, फिनिश गुड्स दूसरे नंबर का भी बन जाएगा, उससे फिनिश गुड्स तीसरे नंबर का भी बन जाएगा, उससे फिनिश गुड्स चौथे नंबर का भी बन जाएगा और बोलो स्वाहा। तो सर ये क्या था? देखो एनीमेशन इंडस्ट्री मैंने बता दी। एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक रॉ मटेरियल को यूज करके कई सारे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। अभी वहाँ पे रॉ मटेरियल जो आया ये कहाँ से आया? बेटा ये रॉ मटेरियल आया था प्राइमरी इंडस्ट्री से। प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री से? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हमने क्रूड ऑयल बनाया। ठीक गया ना क्रूड ऑयल? हमने क्रूड ऑयल बनाया। कहाँ से निकाला? या तो जमीन से निकाला होगा, रेगिस्तान से, जहाँ फिर समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की गई होगी, तो वहां से निकला होगा। क्रूड ऑयल आया, उसी को हमने प्रोसेस किया, तो उसी से सबसे पहले क्या निकला? एयर फ्यूल। फिर उसी से निकला पेट्रोल, फिर उसी से निकला डीजल, फिर उसी से निकला कैरोसिन, उसी से निकले लुब्रिकेंट्स। तो एक क्रूड ऑयल को कितनी बार यूज किया जाएगा, कितनी बार रिफाइन किया जाएगा कि वो कई सारे फिनिश गुड्स बना देता है।
तो जब एक रॉ मटेरियल कई सारे फिनिश गुड्स बनाने की क्षमता रखता है, तो इस तरह के इंडस्ट्री जो इस ये काम करती है, एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड्स को बनाने का काम करते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री का नाम देते हैं। ये जनरली बेसिक कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, जहाँ पे पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ये सब चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं क्रूड ऑयल से। तो आपको समझ में आ गया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या होती है। दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ, आपको बताऊं तो सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये आपके पास सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, ये क्या करती है, ये उल्टा करती है। जैसे इन्होंने किया, एक रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड्स, कई सारे रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड। रॉ मटेरियल एक लेंगे, रॉ मटेरियल दूसरा लेंगे, रॉ मटेरियल तीसरा लेंगे, रॉ मटेरियल चौथा लेंगे, कई सारे रॉ मटेरियल को लेंगे और एक साथ मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद एक ही निकलेगा बाहर फिनिश गुड्स। कई सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक फिनिश गुड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्रीज का नाम देते हैं। आप लिख लीजिए, क्या है, साबुन, जिसको हम लोग यूज करते हैं सुबह नहाने के लिए। तो इस साबुन को बनाने में कई तरह के उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे ना, कई तरह की चीजों का यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। और इस आपसे बेटर कौन जान सकता है, ये भी आप 10th पास करके आए हो और 10th में साइंस में था, सोप कैसे बनाया जाता है, कैसे डिटर्जेंट बनाया जाता है, कितने सारे कंपाउंड्स उसमें मिक्स किए जाते हैं, तब जाकर वो एक फिनिश गुड्स बनता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडस्ट्रीज इस तरह का काम करती है, कई सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक फिनिश गुड्स को बनाने का जो इंडस्ट्रीज काम करती है, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री का नाम देते हैं। जैसे सोप्स बनाना, पेंट बनाना, कॉस्मेटिक्स बनाना, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, उन लोगों को, उन इंडस्ट्रीज को हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री का नाम देते हैं। अब आपके पास आता है तीसरे नंबर पे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बेटा वो इंडस्ट्रीज होती है जो एक बहुत लंबी प्रोसेस फॉलो करती है। बोलो सर फिर मजाक, यहाँ पे बेटा जैसा मैंने लंबा बोला ना, वैसे इनका प्रोडक्शन का काम भी लंबा है। कैसा लंबा है, एक स्टेज आएगी, उसमें हजारों काम करने पड़ेंगे, दूसरी स्टेज आएगी, उसमें कई सारे काम करने पड़ेंगे, तीसरी स्टेज आएगी, फिर कई सारे काम करने पड़ेंगे। इतनी स्टेजेस से जाके सामान निकलेगा तब जाके वो एक फिनिश गुड्स बनेगा। इतनी प्रोसेसिंग की जाती है। जिस इंडस्ट्रीज में बहुत लंबी प्रोसेस फॉलो की जाती है किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, उस इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, आयरन मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, सब किसके एग्जांपल है, इसी के तो एग्जांपल है बेटा। हम एक कपड़ा का, अब आपको एक गारमेंट का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको टी शर्ट का एग्जांपल देते हैं, आपको क्या पहननी है, टी शर्ट पहननी है। आपको पता है ये टी शर्ट कैसे बनी, बोलो सर अभी तो बनाई आपने हाथ से। हाँ बेटा मैंने तो यहाँ पे ड्राइंग करके बना दी, लेकिन वो टी शर्ट जैसी लग नहीं रही है। लेकिन इस टी शर्ट को बनाने में, इस टी शर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया होगा आपको पता है, सबसे पहले आया होगा कॉटन। अरे हाँ सर, बिना कॉटन के कैसे बनेगा, तो कॉटन कहाँ से आया बेटा, मेरे को याद करो, प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी के अंदर जेनेटिक, जेनेटिक मतलब प्लांट, प्लांट से मिला कॉटन, कॉटन से बनाया हमने यान, यान मतलब धागा, धागा से बनाया हमने फाइबर, फाइबर मतलब कपड़ा, कपड़ा से गया वो कपड़ा कहाँ पे, उसी फैक्ट्री के अंदर कटने के लिए, उसको पहले कटिंग की गई, फिर उसकी स्टिचिंग की गई, और फिर उसको प्रेस किया गया, फिर उसको पैक किया गया, और पैक करने के बाद फिर वो क्या बनी, टी शर्ट बनी, मार्केट में आने के लिए। इतनी लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ी। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री ने क्या किया होगा, कॉटन खरीद लिया होगा, सीधे सीधे कॉटन खरीद लिया होगा, वहां से जेनेटिक इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल बेस हो गया, वहां पे आ गया, और उसी कॉटन को यूज करते हुए काफी लंबी प्रोसेस फॉलो करते हुए हम एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर पाए। तो आपको समझ में आया यहाँ पे कितनी लंबी प्रोसेस नहीं फॉलो करनी पड़ती है प्रोडक्शन करने के लिए। इतनी लंबी प्रोसेस कोई फॉलो कर सकता है कि हाँ करते हैं, ये लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ये लोग करते हैं, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग भी करें। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे शाने लोग हैं ना, सबसे होशियार लोग, ये असेंबलिंग वाले, चौथी इंडस्ट्री वाले, असेंबली, असेंबलिंग इंडस्ट्री वाले क्या काम करते हैं, कुछ नहीं करते। जो सामान इन सबने बना के रखा होगा ना, इन्हीं के सामानों को उठाएंगे, इन्हीं के सामानों को जोड़ेंगे, तो एक नया सामान बना डालेंगे। बोले, सर ऐसा भी होता है, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, ये देखो आप, ये पार्ट किसी और ने बनाया, ये किसी और ने बनाया होंगे, अलग अलग पार्ट, इंजन कहीं से लिया, टायर कहीं से लिया, स्टील कहीं से लिया, प्लास्टिक कहीं से लिया, लेदर कहीं से लिया, अलग अलग जगह ग्लास कहीं और से लिया, अलग अलग इंडस्ट्री से सामान इकट्ठा किया, और उन्हीं को अपने अकॉर्डिंग यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया। लैपटॉप लिए, लैपटॉप लिए, डेस्कटॉप लेते हैं, लेते नहीं है बल्कि एग्जाम्पल लेते हैं यार, कैसी बेवकूफ। मैंने माउस लिया, मैंने कीबोर्ड लिया, लिया नहीं एग्जाम्पल, माउस लिया, कीबोर्ड लिया, यूपीएस लिया, सीपीयू लिया, स्क्रीन ली, क्या बोलते हैं, एलईडी जो भी है, मॉनिटर, मॉनिटर लिए, और उन सबको असेंबल कर दिया, असेंबल कर दिया, क्या बन गया, एक डेस्कटॉप बन गया। यहाँ पे काफी सारे फिनिश गुड्स,
जो ऑलरेडी फिनिश है और उनको जोड़ दिया जाए तो एक नए तरह का फिनिश गुड्स बन जाता है। जो इंडस्ट्री ये काम करते हैं उनको हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। जैसे कंप्यूटर्स, टेलीविजन, वॉचेस, ये क्या करते हैं, पहले वो सामानों को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, और इन्हीं इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। और एक बार फिर से देख लें, हम अपनी कहानी में कहां तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग ह्यूमन बीइंग से हमने स्टार्ट किया था। ह्यूमन दो तरह की एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के अंदर तीन करता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग बिजनेस देख रहे थे, बिजनेस में क्या क्या करता है, जहाँ पे इंडस्ट्री को होता है या कॉमर्स का होता है। इंडस्ट्री के अंदर तीन तरह की इंडस्ट्री देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी देखिए अभी दो तरह की थी, एक्सट्रैक्टिव, लैंड या सी, जेनेटिक प्लांट या एनिमल, इनसे जो भी निकलेगा उनको हम लोग इन इंडस्ट्रीज के अंदर कैटेगराइज कर देंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे पहुंचे सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल निकला वो सेकेंडरी सेक्टर तक गया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एक तरह की हमने देखी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री देखी, अभी हमने देखी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन कौन सी थी, एनालिटिकल थी, सिंथेटिकल थी, प्रोसेसिंग थी और असेंबलिंग थी। एक ही सामान से कई सारे फिनिश गुड्स बनाना, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक ही सामान से कई सारे, कहाँ गया मेरा माउस का कर्सर, हाँ ये रहा, एक ही सामान से कई सारे फिनिश गुड्स बनाना, एक ही रॉ मटेरियल से कई सारे फिनिश गुड्स बनाना, एनालिटिकल इंडस्ट्री। कई सारे फिनिश गुड्स से एक रॉ मटेरियल, कई सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके एक फिनिश गुड्स बनाना, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एक लंबी प्रोसेस फॉलो करना प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और कई सारे फिनिश गुड्स को असेंबल करके नया ही प्रोडक्ट क्रिएट कर देना, असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो दिख सकता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी को, मुझे लगता नहीं है किसी को कोई डाउट होगा। तो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के कौन सा मैन्युफैक्चरिंग टाइप बता दिया। अभी दूसरा बचा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, और देख लेते हैं पहले। ये सब हम लोग, अब आते हैं हम लोग दूसरा पार्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या इसको कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये लोग क्या बना रहे हैं, बोलो सर, पुतला बना रहे हैं। बोलोगे सर आप कैसी बातें करते हो, सामने सामने दिख रहा है बिल्डिंग बन रही है, हमसे पूछो क्या बन रहा है। पागल समझा क्या, बाबू भाई समझा क्या फिर मूवी का, ऐसे ही जवाब देंगे नहीं तो। डोंट बी इमोशनल, हम लोग ट्राई करेंगे, मैं बताता हूँ। ये इंडस्ट्रीज जो होती है ना, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ऐसा काम करती है, ऐसा प्रोडक्ट बनाती है। इन लोगों का बोलते हैं ना, मेरी बात पत्थर की लकीर, ये सच में पत्थर की लकीर वाला काम करती है। इसको ना हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, एक जगह से दूसरी जगह ले के नहीं जा सकते। प्रोडक्ट तो बनाएंगे लेकिन ऐसा सामान बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो वहीं पे रह जाएगा जिंदगी भर, और वहीं पे उसको यूज किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम, आपने कभी सोचा इतने बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, सालों लग जाते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, सालों लग जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, तो बनाने के लिए कौन लोग आते हैं उन इतने बड़े बड़े डैम ब्रिजेस को बनाने के लिए। तो वो काम जो इंडस्ट्रीज करती हैं, कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है काम करने का, तो वो इंडस्ट्री जो ये काम करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड एक्सेट्रा। इनका यूनिक फीचर ये है कि इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे बनाया गया है वहीं पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ गया, बोले हाँ आ गया, आगे बढ़े जी बढ़े। अब है दूसरा, अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। तीन इंडस्ट्रीज थी, प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी और टर्शरी थी। प्राइमरी और सेकेंडरी बाल की खाल निकल चुकी, इससे ज्यादा हम बाल की खाल नहीं निकाली। अब मैं आपको बता रहा हूँ टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, इसको हम लोग आम भाषा में, इसको हम लोग आम भाषा में सर्विस सेक्टर का नाम भी देते हैं और सर्विस इंडस्ट्री का नाम भी दिया जाता है। कई बुक्स में ये इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही कवर की गई है, कुछ में अलग अलग की गई है। हम लोग अलग अलग करके देख ले रहे हैं क्या जा रहा है अपना, एक लाइन ही तो एक्स्ट्रा खींचती है, बस हमें पता चल जाएगा ट्रेशरी नाम की भी कोई इंडस्ट्री होती है बेटा। तो ट्रेशरी नाम की जो इंडस्ट्री होती है इसको हम लोग सर्विस सेक्टर का नाम देते हैं, और बिजनेस के अंदर कई तरह की सर्विसेज की हमें जरूरत होती है। बिजनेस के अंदर बेटा कई तरह की सर्विसेज की हमें जरूरत होती है, और जितने तरह की सर्विसेज की बिजनेस के अंदर जरूरत होती है वो सभी सर्विसेज जो कैटेगरी में आती है उनको हम लोग टर्शरी इंडस्ट्री का नाम देते हैं। अब आप बोलोगे सर बताओ तो, बेटा बताओ कौन सी सर्विसेज की जरूरत होती है, सर बताओ, आज जनता जवाब चाहती है, बताओ। ये है बेटा वो सर्विसेज जिनकी हमें बिजनेस के अंदर जरूरत पड़ती है। और इन जैसे सर्विसेज हो गया, मेडिसिन हो गया, नेचुरल क्लाइमेट, एजुकेशन सर्विस, फैमिली लाइफ, कुछ तरह के इंश्योरेंस की मैं आपको जो
इंश्योरेंस वाले आते हैं ना, ये भी आपको कई तरह की सर्विसेज देते हैं, कितनी सारी सर्विसेज दे रहे हैं इंश्योरेंस वाले। तो इस तरह की सर्विसेज की हमें जरूरत पड़ती रहती है। तो इंश्योरेंस सर्विस एक तरह की सर्विस होगी जो हमारी आम जिंदगी के अंदर यूज की जाती है। अब मैं आपको एक एक करके बिजनेस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। बिना ट्रांसपोर्ट के आप बिना ट्रांसपोर्टेशन के आप सामान कैसे लाओगे? मान लीजिए आप बैठे हो, कहाँ पे बैठे हो? धरती पे। धरती के अंदर किसी सिटी, हाँ सिटी, सिटी कौन सी सिटी? मान लेता हूँ मैं, आप लोग बैठे हो भोपाल सिटी के अंदर, कैपिटल भोपाल। आप भोपाल में हो और आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो गुजरात से आने छे, गुजरात से आना है रॉ मटेरियल, वहां पे मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है ना, तो रॉ मटेरियल गुजरात से आना है और आपको भोपाल में मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो बेटा भोपाल से यहाँ तक हनुमान जी तो आएंगे नहीं पहाड़ को हाथ पे उठा के, वहां पे कोई ना कोई तो चीज लानी पड़ेगी ना बेटा। तो कौन सी चीज है जो वो सामान को वहां से यहाँ तक लेकर आएगी? वो आएगा ट्रक। बोले सर हम प्लेन से लाएंगे, यहाँ तो बेटा वो भी तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई कन्वीनियंस का मेथड है ना, कोई ना कोई तरीका ना ट्रांसपोर्टेशन का। तो या तो ट्रेन से आएगा, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस चाहिए पहले नंबर पर बिजनेस पे। सामान अच्छा अब बन गया, भोपाल में सामान बन गया, बेचना पूरे इंडिया में है, तो कैसे बेचोगे? एक एक करके घर में अगर कैसे भी बेचो, किसी ना किसी तरीके से तो बेचना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज ये काम करते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है कौन सी सर्विस? चलिए आगे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फिर आगे हमारे पास बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस क्या करती है? आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, आपकी पेमेंट्स को ट्रांजेक्शंस को सेटल करवाती हैं। तो ये हमारी बैंकिंग सर्विसेज की जरूरत होती है हमें बिजनेस के अंदर। फिर हमें इंश्योरेंस, बिजनेस के अंदर काफी सारे रिस्क होते हैं, आग लगने का, भूकंप आने का, बाढ़ आने का, कई तरह के रिस्क हो सकते हैं, तो उन रिस्क को कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। और फिर सामान जो हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, जगह जहाँ पे होगी वहां पे कोई ना कोई ऐसा गोडाउन वगैरह चाहिए, तो उनको वेयर हाउस बोला जाता है। जो भी हम सामान मैन्युफैक्चर करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद किसी ना किसी गोडाउन में रखा जाता है, और जिस गोडाउन में उनको रखा जाता है उसको वेयर हाउस बोला जाता है। तो वहां पे स्टोरेज के लिए जो सर्विस चाहिए उसको वेयर हाउसिंग सर्विस चाहिए। सामान जब बन जाएगा उसको मार्केट में जाके एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो ये वो सारी सर्विसेज है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, और ये सारी हमारी किसके अंदर कवर होती है? टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर कवर होती है। तो होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको अभी तक बता रहा था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से उसी चार्ट पे। ये रहा आपका वो चार्ट। यहाँ पे हमने सभी तरह की इंडस्ट्रीज को आज कवर कर चुके हैं। जितना भी मैंने आपको बताया था हम आज कवर करने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंडस्ट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव एक्सट्रैक्टिव एंड जेनरेटिव, और सेकेंडरी में कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग की चार्ट है, एनालिटिकल, सिंथेटिकल और प्रोसेसिंग और असेंबली। इसको आप लोग आसपा नाम से भी याद रख सकते हैं, एएसपीए, या फिर दूसरे नाम से भी याद रख सकते हैं, पास। पास प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग और सिंथेटिकल, ये इंडस्ट्रीज होती है। और इंडस्ट्रीज, टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर हमें जितना भी सर्विसेज की हमें जरूरत होती है, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये आपको सभी इंडस्ट्रीज के बारे में जितना मैंने पढ़ाया, ये आपका बेस था। अभी आगे जाके इसको और भी आप लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो इंडस्ट्रीज में मैंने ये सर्विस सेक्टर का बताया, सर्विस इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, आपका चैप्टर नंबर 4 है बेटा। चैप्टर नंबर 4 है सर्विस पूरा। ये अभी हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे आगे किसी क्लास में। तो ट्रेड, जितना भी ये ट्रेड का काम है, इसमें इंटरनल ट्रेड दिया गया है, चैप्टर नंबर 9 है। अभी मैंने आज की क्लास में ये कवर नहीं किया है, और ये चैप्टर नंबर आपका 10 है। एक्सटर्नल ट्रेड आपका चैप्टर नंबर 10 है। ये आपके पूरे बिजनेस की बुक में आपको कहीं ना कहीं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरे आगे बिजनेस की बुक का पूरा ओवरव्यू लिखते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम इसको पूरा कवर करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब तीनों तरह की इंडस्ट्रीज समझ में आई होंगी, और अगर आपको सही अच्छी लगी तो प्लीज इसको उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट में एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अभी हम लोगों के प्लस कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। प्लस कोर्स पूरा बैच क्रिएट हो गया है, और पूरा बैच चलेगा पूरे 8 महीने तक। 8 महीने तक हम आपको बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और इंग्लिश के सभी कोर्स पूरे कंप्लीट करवाएंगे, और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी पूरी प्रिपरेशन, एंड टू एंड प्रिपरेशन की जाएगी। जहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो पढ़ाऊंगा मैं पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी के लिए प्रिया जैन मैम पढ़ाएंगी, और इंग्लिश के लिए अनिता आचार्य मैम। वो काफी एजुकेट, जितने भी हम तीनों हैं काफी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, और काफी सालों से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वहाँ पे 2 फीस होगी। अगर आप उसमें रेफरल कोड भी अनुरागी 10 यूज करोगे, सभी कोर्सेज पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर 1 मंथ वाला कोर्स लेते हैं तो वही कोर्स आपका 2500 का है, वो आपको मिल जाएगा 99 रुपीज में, लेकिन वो सिर्फ 1 महीने के लिए रहेगा। तो आगे भी अगर आपको मेरा कोड यूज करोगे, आपको पूरा कोर्स 10% फ्लैट डिस्काउंट पे मिल जाएगा।
तो ये वाला आपका कोड बी एडवोकेट है। और मैं आपको जाते-जाते इस गाने के साथ छोड़ जा रहा हूँ। अनअकैडमी का थीम सॉन्ग है। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये गाना भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, Let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it।